अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर गेटिंग अमेजिंग डेज। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम MTS 302 के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि ये जो लेक्चर्स हैं मैं कम्प्लीटली वर्ड बाय वर्ड हैंड आउट से नहीं करवा रही। मैंने जस्ट MTS 302 के जो हैंड आउट्स हैं उनसे जस्ट मैंने फॉर्मूला जोट डाउन किए हैं, देन उसके बाद उनसे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर सॉल्व किए हैं। सो वो स्टूडेंट्स जिनके पास कम टाइम है या जो कम टाइम में प्रिपरेशन करना चाहते हैं MTS 302 के लेक्चर्स की, तो आई होप कि उनके लिए भी ये लेक्चर्स हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल MTS इसका फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में सिंपली आप लोगों ने रीड किया होगा कि इसमें हमारे पास जो परसेंटेज असाइनमेंट्स, क्विजेस और GDP की है वही गिवन है कि आप लोगों की GDP की इस सेमेस्टर में क्या परसेंटेज रहेगी इन हैंडआउट्स की। उसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो बेसिक्स हैं वो हैं। अब बेसिकली जो MTS 302 है ना वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड ही है, राइट। इसमें जो भी फॉर्मूलाज हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही करने हैं। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि लाइक यहाँ पे आप यूट्यूब पे कोई भी सर्च करें कि बेसिक ट्यूटोरियल फॉर MS एक्सेल। सो उससे रिलेटेड आपको जो भी शॉर्ट वीडियो होगी ना, जस्ट बेसिक्स आपने सीखने हैं, तो उनसे रिलेटेड जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है ना आप लोग को जस्ट MCQs आते हैं। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता कि इतना लॉन्ग करें MS एक्सेल में। जस्ट उससे रिलेटेड आपको जैसे सेल होगा, एंट्रीज होगी, इस टाइप के MCQs ही आएंगे। अब इसका मैं आपको टिप बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 40 मिनट, मतलब कि जो वीडियोस यूट्यूब पे आप जब सर्च करते हैं तो नीचे ये टाइमिंग लिखी होती है। तो ओके, जो जिनका कम टाइम हो ना, कम टाइम में एक ही वीडियो में आपको MS एक्सेल की कंप्लीट बेसिक्स आ जाएंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर। जस्ट उसमें MS एक्सेल के बारे में और फर्दर इसकी में कुछ नहीं है। उसके बाद लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 में ये देखिए बेसिक्स ऑब्जेक्टिव्स इसके जो भी गिवन है उसमें लेक्चर 2 में एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस है ना ये हैं कि एडिशंस, 2 नंबर की एडिशंस कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट्स, उनके जस्ट जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस है। ये जो हमारे पास नेक्स्ट है परसेंटेज अलाउंसेस। अब परसेंटेज अलाउंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइंड में ये आपकी क्वेश्चन है कि ये अलाउंसेस होते क्या हैं। अब ये जो अलाउंसेस होते हैं ना हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं। लाइक अब इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स सपोज एक टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, उसकी सैलरी कितनी है 30,000। सैलरी उसकी 30,000 है, तो उस पर उसकी फिक्स सैलरी कितनी है 22,000। उसके बाद उस पर मेडिकल अलाउंस, लेट्स सपोज उस पर मेडिकल अलाउंस लगा दिया जाता है। तो जब उसे मेडिकल अलाउंस दिया जाता है तो उसकी जो सैलरी, इसी तरह डिफरेंट अलाउंसेस होते हैं, सब लगा के उसकी जो मतलब कि 30,000 कंप्लीट कर दिया जाता है। ये मैंने जस्ट आपको वैसे ही अलाउंसेस की एग्जांपल दी है। अलाउंसेस डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ये परसेंटेज अलाउंसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना सैलरी से रिलेटेड है ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स हैं। सो परसेंटेज अलाउंसेस, इसका द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज एज फॉलोज। सैलरी गिवन है, बेसिक सैलरी कितनी है 10,000, अलाउंसेस के कितने हैं 5,000 रुपीज़। जैसे मैंने आपको टीचर की एग्जांपल दी है कि उसकी सैलरी कितनी है टोटल 30,000, फिक्स सैलरी उसकी कितनी है 22,000। तो बाकी जो कितने 8 हैं वो किधर गए, वो इसी तरह अलाउंसेस डिफरेंट लगा दिए। कोई मेडिकल अलाउंसेस हो गया, कोई एजुकेशनल अलाउंसेस हो गया, इसी टाइप के। तो टोटल 30,000 पूरा कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो बेसिक सैलरी गिवन है वो कितनी है 10,000, अलाउंसेस कितने हैं 5,000। व्हाट इज द टैक्सेबल इनकम ऑफ एम्प्लॉय इन एनी बैक टू इनकम ऑफ द कंपनी। ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस गिवन है और उनको हमने यहाँ पे फर्दर सॉल्व करना है। अब परसेंटेज अलाउंसेस का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये देखें, अलाउंसेस ओवर बेसिक सैलरी इंटू 100। ये हमारे पास किसका अलाउंसेस का फॉर्मूला गिवन है, बट अलाउंसेस ओवर बेसिक सैलरी इंटू 100। अब यहाँ पे ये देखिए गिवन है अलाउंसेस कितने हैं 5,000, बेसिक सैलरी कितनी है 10,000। उसके बाद क्या है फॉर्मूले का जो 100 है उससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 50%। तो अलाउंसेस आर नॉट टैक्सेबल, सो टोटल टैक्सेबल इनकम इज 10,000 रुपीज़, राइट। ये हो गया हमारा
एग्जाम्पल अब ये देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये भी गिवन है कि पेज नंबर क्या है। ओके, पेज नंबर भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन कम लग रही हो। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज एज फॉलोज। बेसिक सैलरी कितनी है? 10,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अलाउंसेस इफ हाउस रेंट इज 45%, कन्वेंस अलाउंसेस 2.5% एंड यूटिलिटीज अलाउंसेस इज 2.5%। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इनको आगे हमने बताना है। अब जो अलाउंसेस का हमारे पास जो फॉर्मूला था पिछली स्लाइड में हमने देखा है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अलाउंसेस ओवर बेसिक सैलरी इनटू 100। अब यहाँ पे तो हमारे पास अलाउंसेस भी गिवन थे, बेसिक सैलरी भी गिवन थी, राइट। अब इसमें चेक करें, इसमें हमारे पास बेसिक सैलरी गिवन है, नेक्स्ट ये 2.5% यूटिलिटीज अलाउंसेस 2.5% ऐसे गिवन है। तो हाउस रेंट जस्ट हमने 45%, इसको जब हम सोल्व करें तो क्या आएगा, 45 डिवाइडेड बाय 100। इसको हमने सोल्व किया 45 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.45 इंटू 10,000 हमारे पास क्या है, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी इज इक्वल टू ये क्या हो गया, 4500। नेक्स्ट मूव करते हैं, कन्वेंस अलाउंसेस। इसमें ये चेक करें जो हमारे पास क्या है गिवन है 2.5%। अब 2.5% को जब हम फर्दर मोर सॉल्व करेंगे परसेंटेज को रिमूव करने के लिए, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.025 इंटू बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमारे पास क्या है 10,000। नेक्स्ट ये हमारे पास क्या आ जाएगा 250। अब टोटल अलाउंसेस इसका व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अलाउंसेस। अलाउंसेस मीन कि हमने टोटल अलाउंसेस फाइंड आउट करने हैं, हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंसेस एंड यूटिलिटीज अलाउंसेस। तो इनको जब हमने फर्दर सॉल्व, ये यूटिलिटी अलाउंसेस इनको भी हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आ गया 250। तो जब हमने इनको टोटल किया है, तीनों को सम किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5,000। ये हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास अलाउंसेस थे, बेसिक सैलरी अलाउंसेस गिवन थे डिफरेंट, तो ये हमने जस्ट सिंपली फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे उन्होंने टोटल अलाउंसेस पूछे हैं तीनों के, तो हमने तीनों को डिफरेंट सॉल्व किया तीनों को, देन हमने जाके इसके टोटल सम फाइंड आउट किया। उसके बाद ये जो देखें एग्जाम्पल है 4 है हमारे पास पेज नंबर 24 पे। यहाँ पे द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉइज एज फॉलोज। बेसिक सैलरी हमारे पास गिवन है, सेम क्वेश्चन नंबर जो हमने ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल की है ना, इसकी तरह ये देखें। अब यहाँ पे सैलरी, बेसिक सैलरी हमारे पास क्या है 10,000, अलाउंसेस हमारे पास क्या है 5,000। अब व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ लीव्स। कॉस्ट ऑफ कंपनी, ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल एंड अदर सोशल बेनिफिट्स, इसको हमने बताना है। अब यहाँ पे देखें लीव्स कॉस्ट, ग्रुप इंश्योरेंस, अदर सोशल बेनिफिट, देन टोटल सोशल चार्जेस। अब इसको हमने कैसे यहाँ पे देखिए, इसको हमने कैसे किया है, जो लीव कॉस्ट 0.18 कैसे आया, ये 18.2% है ना, इसको हमने जो परसेंट को सॉल्व किया, तो 18.2 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.182 इंटू 15,000। 15,000 क्या हो गया, ये इन दोनों का सम 10,000 प्लस 5,000, तो ये क्या हो गया हमारे पास 15,000। इसको जब हमने सोल्व किया तो क्या आ गया 2,730। ग्रुप इंश्योरेंस हमारे पास, ग्रुप इंश्योरेंस यहाँ पे क्या थी 5%। 5% को सोल्व किया 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या आ गया हमारे पास 0.05 इंटू 15,000 सोल्व किया तो 750 आ गया। सेम हियर अदर सोशल बेनिफिट्स, यहाँ पे जो हमारे पास था 5.8%, जब हमने इसको फर्दर मोर सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 0.058 इंटू 15,000 इज इक्वल टू 870। अब टोटल सोशल चार्जेस जो भी हमारे पास इनका टोटल आया, हम इनको सम कर देंगे तीनों को, तो सम करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 4,350। नेक्स्ट जो हमारे पास है लेक्चर नंबर 2 ही, अभी हम लेक्चर नंबर 2 पे ही हैं। यहाँ पे कन्वर्टिंग परसेंट इनटू कॉमन फ्रैक्शन, बिल्कुल परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में उन्होंने कहा है तो फ्रैक्शन में जस्ट हम इतना ही करेंगे, राइट। बस ये वाला स्टेप नहीं हमने करना, क्योंकि उन्होंने फ्रैक्शन में कहा, हमें डेसिमल में नहीं कहा। तो फ्रैक्शन में कहा है तो बिल्कुल परसेंटेज को फ्रैक्शन में करेंगे। ये किसके इक्वल होता है, परसेंट किसके इक्वल होता है 1/100, तो ये क्या आ गया हमारा ये पे। नेक्स्ट है परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अब जो परसेंटेज का ये जो हमारे पास है ना, ये आते हैं हमें एमसीक्यूज में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला। परसेंटेज इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है बेस इनटू रेट।
इसी फॉर्मूला को यूज़ करना, जस्ट अपने माइंड में रखना। अब इसी फॉर्मूला से 3 फॉर्मूले बन रहे हैं। जब हमने बेस फाइंड आउट करनी होगी तो ये रेट यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिवाइडेड बाय रेट। जब हमने बेस निकालनी हो जाएगी तो ये तो क्या आएगा हमारे पास, परसेंटेज डिवाइडेड बाय बेस। सेम हियर जब हमने रेट निकालना होगा, जब हमें उन्होंने रेट कहा होगा तो हमने क्या करना है, बेस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिवाइडेड बाय बेस इनटू इज इक्वल टू रेट। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें क्या कहेंगे कि परसेंटेज फाइंड आउट करें, बेस करें या रेट करें। अब यहाँ पे जो हमारे पास पेज नंबर 28 पे एग्जांपल नंबर 13 थी, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो है वो परसेंटेज इज 20% ऑफ 120। तो इसकी हमने परसेंटेज निकालनी है। तो ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास रेट क्या है। अभी रेट जो आपके माइंड में है, ये जो जिसके साथ परसेंटेज का साइन होता है ना, इट्स मीन कि वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास होता है रेट। रेट जब हमने ये रेट है 20%, तो जब हमने इसको सोल्व किया तो क्या आ गया 0.2। उसके बाद जो बेस है, ये जो ऑफ के बाद ये वाला होता है ना, ये हमारे पास क्या होती है, बेस। तो बेस क्या 120 होगी, तो इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज का इज इक्वल टू बेस इंटू रेट। तो बेस हमारे पास क्या थी 120 इंटू रेट। अब हमारे पास क्या है 0.2 थी, इनको जब हमने सोल्व किया तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 24। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने हमें क्वेश्चन तो सेम है, अब यहाँ पर उन्होंने हमें क्या कह दिया कि बेस फाइंड आउट करें। ये देखें, बेस फाइंड आउट करें तो सेम, जब हमने बेस फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला था, ये था, जब हमने ये देखें, जब हमने बेस फाइंड आउट करनी है तो ये रेट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिवाइड बाय रेट। अब इस क्वेश्चन में देखिए परसेंटेज डिवाइड बाय रेट, उसी फॉर्मूले को जस्ट हमने अपने माइंड में रखा है। तो वो दूसरे रेट इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हमें क्वेश्चन ये देखिए, ये गिवन है, ये गिवन है, जस्ट हमने इसको फर्दर सोल्व करना है। जो रेट हमारे पास क्या है 24%, 24% ये रेट है हमारे पास। रेट को किस में कन्वर्ट किया है, डेसिमल में, मतलब कि जो परसेंट है ना, क्या किया है 24 डिवाइडेड बाय 100। तो 24 डिवाइडेड बाय 100 किया तो क्या आ गया 0.24। उसके बाद जो परसेंटेज हमारे पास क्या है 96। अब उसका फॉर्मूला क्या है, बेस का परसेंटेज डिवाइडेड बाय रेट। परसेंटेज हमारे पास क्या है 96 डिवाइडेड बाय रेट हमारे पास क्या है 0.24। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 400। ये भी हो गया हमारा सोल्व। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 4। ये हमने लेक्चर नंबर कवर कर दिया, आई थिंक सो, मे बी लेक्चर नंबर 3 भी आई थिंक कवर हो गया इसमें। तो ये अब हम लेक्चर नंबर 4 की तरफ आ गए। अब लेक्चर नंबर 4 में देखें, जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज। पेज नंबर क्या है हमारा 33, उस पर जो टॉपिक है वो है एवरेज। एवरेज में सिंपली फॉर्मूला जो होता है सम डिवाइडेड बाय एन, बस इतना सा फॉर्मूला है हमारे पास, सम डिवाइड बाय एन। अब इस फॉर्मूले को जस्ट आपने माइंड में रखना है कि सम डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पे जो सम क्या होगा, जस्ट हमारे पास जो डाटा होगा वो यही गिवन होगा, ओके। और ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यूज में इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन में दो मार्क्स का भी होता है और 3 मार्क्स का भी होता है। लेकिन जो एमसीक्यूज में इस टाइप के एवरेज हो गई, मीन हो गया, मीडियन हो गया, तो ये एमसीक्यूज में बहुत आते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि एवरेज फाइंड आउट करनी, जस्ट हमें यही डाटा गिवन होगा और हमने क्या करनी है, एवरेज फाइंड आउट करनी। अब यहाँ पे ये जो सम है, इस फॉर्मूले में सम क्या है, सम ऑफ ऑल डाटा वैल्यूज, जितनी भी ये डाटा वैल्यूज है ना उनका सम होगा ये सम। और एन क्या हो गया, इनका नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज, मतलब कि जितने भी नंबर है ना इनको जस्ट हमने काउंट करना है 1 2 3 4 5, राइट। तो ऐसे मतलब कि इनको काउंट करना है। देन काउंट किया तो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं, अब यहाँ पे 5 आ रहे तो वो n हमारे पास क्या होगा 5 होगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या, सम डिवाइड बाय n। एग्जांपल हमारे पास जो डाटा गिवन है वो ये है और हमने क्या करना है, इनका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो सम, पहले हम इनको सम करेंगे, इन सब को जितना भी डाटा गिवन है वो हमारे पास क्या आ गया 55। उसके बाद क्या है, कितनी वैल्यूज गिवन है, ये क्या है 1 2 3 4 5 वैल्यूज गिवन है। अब मीन ये जो हमारे पास 5 क्या आया, n आया हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या था, सम डिवाइड बाय n। अब सम हमारे पास क्या था 55, n हमारे पास ये जो टोटल वैल्यूज वाली हमारे पास कितनी है 5, तो हमने क्या कर दिया डिवाइड बाय 5। तो आंसर हमारा
क्या आ गया 11। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट मूव करते हैं हम वेटेड एवरेज। ये भी लेक्चर नंबर 4 के टॉपिक है हमारे पास। एवरेज के बाद क्या है वेटेड एवरेज। पेज नंबर 38 पे है। टेबल हमारे पास गिवन है ग्रेड ऑफ लेबर, लेबर आवर्स पर यूनिट ऑफ लेबर, आर्ली वेजेस। ये हमारे पास टेबल गिवन है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास किस में होना चाहिए, डेसिमल में होना चाहिए, राइट किस में होना चाहिए, डेसिमल में होना चाहिए। तो इसको जस्ट हमने ये टेबल गिवन है, इस टेबल से हमने क्या फाइंड आउट करना है, वेटेड एवरेज निकालना है। अब इसको हम देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। हेयर वेटेड आर नॉट इन फ्रैक्शन, सो फर्स्ट वी कन्वर्ट देम इनटू फ्रैक्शन। पहले हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब ये जो हमारे पास 6, 3, 1 ये गिवन है ना, 6 + 3 क्या हो गया 9, 9 + 1 क्या हो गया 10। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। ये देखें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा 6 + 3 + 1 = 10। इन सब को जस्ट हमने ये वाले जो हमारे पास ये गिवन है ना लेबर आवर्स, ये वाले जस्ट हमने इन्हीं को सम किया तो हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। जस्ट हमने इस स्लाइड में यही किया और कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या है ग्रेड ऑफ लेबर्स 6 / 10। अब ये देखें ये जो हमारे पास टेबल गिवन था ये 6 था ना, इन सबको जब हमने सम किया 6 + 3 + 1 क्या हो गया 10। अब ये जो हमारे पास है ना गिवन 6 इसको क्या करेंगे हम डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। उसके बाद 3 है इसको भी क्या कर देंगे डिवाइडेड बाय 10। अब ये जो 1 है उसको भी क्या कर देंगे डिवाइडेड बाय 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.6, 0.3, 0.1। सिंपली जस्ट हमने क्या किया है उसको डेसिमल में किया है, राइट। अब ये देखिए टेबल हमारे पास बिल्कुल वही था, जस्ट हमने उसी को डेसिमल में किया है। ये वाली इसी ये जो मिड वाला है ना हमारे पास टेबल, इसी को हमने सोल्व किया है। उसके बाद ये जो सोल्व किया था हमारे पास क्या आ गया 0.6, 0.3, 0.1। अब हमने क्या करना है वेटेड एवरेज फाइंड आउट करना है। ये सारा हमने ये वाला प्रोसेस क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास ये जो गिवन है ना ये कंप्लीट फॉर्म में है, हमें किस में चाहिए था डेसिमल में चाहिए था। सो हमने इसीलिए अगर हमारे पास यहाँ पे डेसिमल में होते 0.1 कुछ भी इस टाइप का होता डेसिमल में होता तो हमने कुछ भी नहीं था करना, जस्ट सिंपली वेटेड एवरेज फाइंड आउट करना था। लेकिन अब हमारे पास ये कंप्लीट फॉर्म में है, एवरेज सॉरी फ्रैक्शन में डेसिमल में नहीं है, दैट्स वाई हम इसको फर्दर डेसिमल में करने के लिए सॉल्व किया हमने। तो उसके बाद वेटेड एवरेज का वेटेड एवरेज इज द सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स मल्टीप्लाई बाय देयर वेट्स देन डिवाइडेड बाय सम ऑफ द वेट्स। अब ये देखें आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया। ये देखें ये जो हमने सोल्व किया है क्या था 0.6 कहाँ पे आना चाहिए था, ये वाला था ना 0.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से। उसके बाद क्या था 0.3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से। देन यहाँ पे क्या था हमारे पास 0.1 उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये देखो 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो क्या आ जाएगा हमारे पास 250 रुपीज पर आवर, राइट। ये हो गया हमारे पास वेटेड एवरेज। सिंपली एवरेज के बाद हमने वेटेड एवरेज कर लिया। वेटेड एवरेज का यही फॉर्मूला है, ये देखिए इज द सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड बाय देयर वेट्स देन डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द वेट्स। देखिए जस्ट हमने इनको जो टेबल में था ना उन्हीं को हमने मल्टीप्लाई करना था। ये देखिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास वेटेड एवरेज आ जाना था। तो ये जो हमने ये वाला प्रोसेस किया वो जस्ट इसीलिए किया बिकॉज यहाँ पे हमारे पास डेसिमल में नहीं था। ये हो गया। उसके बाद हम लेक्चर नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। लेक्चर नंबर 5 में हमारे पास जो हमने क्या फाइंड आउट करना है चेंज, परसेंटेज चेंज, ये दो टॉपिक्स है हमारे पास। अब इसमें जो चेंज का क्या मतलब है, नेम से फॉर्मूला भी कुछ याद करने वाला नहीं। चेंज मीन के फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। फाइनल माइनस इनिशियल लेट्स सपोज कोई चीज़ थी आपने परचेज की, पहले 10 रुपीज़ की चेंज परचेज की, उसके बाद आपने उसको 5 में सेल कर दिया तो 10 - 5 क्या होंगे 5, मीन कि उसमें क्या चेंज आया 5 रुपीज़ का। सेम हेयर आपने क्या करना है यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल, ये देखिए फाइनल माइनस इनिशियल चेंज। परसेंटेज क्या होगा चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक चेंज है दूसरा परसेंटेज चेंज है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है, राइट। अब हमारे पास ये जो डाटा वो गिवन है, ये देखिए ये सारा डाटा गिवन है, जस्ट हमने परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है। ये 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इनिशियल वैल्यूज हमारे पास क्या है 1000, फाइनल वैल्यू क्या है 2500, चेंज क्या है 1500। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100।
चेंज हमारे पास क्या था 1500 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या थी 1000 इंटू 100। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 150%। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा क्या कहा परसेंटेज चेंज, तो जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास किस में आएगा परसेंटेज में, क्योंकि चेंज तो हमने परसेंटेज में निकालना है, तो जो आंसर है वो भी हमारे पास किस में होगा परसेंटेज में, राइट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं फाइंड परसेंटेज चेंज। सेम हियर अगेन हमारे पास डिफरेंट हमने एग्जांपल ले लिया, वो भी हम देखते हैं क्यों लिया है। पहले भी हमने परसेंटेज चेंज निकाला, अब अगेन हम परसेंटेज चेंज। अब इसमें देखें क्वेश्चन है इन मेकिंग ऑफ ड्राइड फ्रूट्स 15 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट श्रिंक्स टू 3 kg ऑफ ड्राइड फ्रूट्स, फाइंड द परसेंटेज चेंज। मीन के हमारे पास पहले कितने जो ड्राइड फ्रूट्स थे कितने थे 15 kg फ्रेश फ्रूट थे, लेकिन उसके बाद वो श्रिंक हो गए, कितने हो गए 3 kg। फाइंड द परसेंटेज चेंज। हमने क्या करना, वो जैसे होता है ना ये बाज़ार में कुछ लेने जाए सब्ज़ी, तो वो क्या करते हैं पानी डाल डाल के सब्ज़ियाँ ताज़ा करते हैं, तो फिर वो क्या हमें मतलब कि जो 1 पाव की होती है वो हमें किस में उसके लिए क्या जो हमें पे करना पड़ता है 1 किलो का। तो सेम यार उसके बाद वो जो घर में लेके आते हैं वो श्रिंक हो जाती है, पानी जब मतलब कि सूख जाती हैं तो वो उसका क्या वेट कम हो जाता है। सेम यार यहाँ पे हमारे पास 15 kg थे, श्रिंक होने के बाद किसमें कितने रह गए 3 kg ऑफ ड्राई फ्रूट। फाइंड द परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है। तो सेम यार डाटा हमारे पास गिवन है। ओरिजिनल फ्रूट कितने थे 15 kg, ओरिजिनल मीन के इनिशियल वैल्यू, ओरिजिनल मीन के इनिशियल, फाइनल फ्रूट मीन के फाइनल वैल्यू, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओरिजिनल फ्रूट मीन के इनिशियल वैल्यू, फाइनल फ्रूट मीन के फाइनल वैल्यू। अब उसमें हमने क्या करना है चेंज फाइंड आउट करना है। तो चेंज इसका हमारे पास क्या आएगा, चेंज इसमें होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इसी में होता है ना चेंज। चेंज ये देखें चेंज किस में होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसमें देखें जो हमारे पास फाइनल था 3 था, उसके बाद इनिशियल क्या था 15, तो 3 माइनस 15 क्या होगा -12। अब इसमें ये देखिए हम ये ऐसा नहीं कर सकते कि 15 माइनस 3 कर दें, माइनस भी बड़ा मैटर कर रहा है। ये देखने पहले फाइनल फिर माइनस इनिशियल। तो परसेंटेज चेंज हमने निकालना है, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या था रिमाइंड करें, चेंज डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो चेंज हमने अभी निकाला है, ये हमने क्या निकाला है चेंज निकाला है। तो चेंज हमने अभी निकाला है, ये क्या आ गया -12 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। अब इनिशियल वैल्यू क्या थी, जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू जो हमारे पास फर्स्ट वाली होती है वो हमारे पास हमेशा क्या होती है इनिशियल, इब्तदाई। जो हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास इनिशियल वैल्यू होती है। तो ये क्या हो गया चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100, -12 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, तो क्या आ गया -80%। अब ये देखिए -80 किसको डिनोट करा, साइज वॉज रिड्यूस्ड बाय 80%, यानी कि साइज पहले अगर उनका साइज 1 kg था तो वो 80% तक रिड्यूस हुआ है। पहले जो 100 kg था उसके बाद वो रिड्यूस हो गया, कितना रह गया 20 kg। ये -80 इसलिए रिड्यूस कर रहा है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता तो वो क्या किसको डिनोट करना था इंक्रीज को, कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास जो पहले जो हमारे पास वेट था वो 20 था, जब हमने मतलब कि उसके बाद फर्दर इंक्रीज होके कितना हो गया 100। तो ये माइनस भी बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहले 5 लेक्चर्स कवर हो गए। इनमें जितने भी फॉर्मूलाज थे ये सारे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, उनके साथ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर मैंने यहाँ पे पेज नंबर भी मेंशन किया, अगर आप मतलब कि इससे रिलेटेड आपको कोई भी माइंड में क्वेश्चन हो या फर्दर आप उसकी एग्जांपल्स करना चाहते हो तो पेज नंबर पे जाके आप नेक्स्ट होंगी वो आप कीजिएगा। होप कि आपको ये इंश्योरेंस वगैरह का भी क्लियर हो गया होगा। इंश्योरेंस के फॉर्मूलाज मतलब कि 2 डिफरेंट मेथड से हो रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का ये जो फर्स्ट लेक्चर था ये कवर हो गया। 1 से हमने 5 तक किए हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।